तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरकारी संस्थाएं। इससे पहले हम अपना एक छोटा हुआ क्वेश्चन कवर करेंगे। 391 नंबर, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? एकल एकीकृत न्याय प्रणाली पर आधारित है। न्यायपालिका लोकतंत्र की प्रहरी है और संविधान की संरक्षक भी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय और उनके नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। सरकारी संस्थाएं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य संघ, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। आयोग की स्थापना 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? 1950। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन इंडिया एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना। और दूसरा, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतनी संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। यदि कोई जितने राष्ट्रपति समय पर नियत करे एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? जिला अधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो अपने अपने संबंधित जिलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC यह 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो जो भाग 15 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। तो अनुच्छेद 320 के तहत क्रमशः संघ सेवाओं और राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए UPSC परीक्षाएं आयोजित करवाता है। अनुच्छेद 324 केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों की देखरेख के लिए एक एकल आयोग की स्थापना करता है, जिसमें ऊपरी और निचले दोनों सदन शामिल हैं। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडलों को अपने संबंधित विधानमंडलों के चुनावों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और विधानमंडल के गठन के लिए एक अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत आती है? संघवाद के अंतर्गत आती है।
यह सरकार के एक ऐसे स्वरूप को संदर्भित करता है जिसमें सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वितरित किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तरीय भर्ती के लिए उत्तरदायी है। यह संवैधानिक निकाय है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की स्थापना 1961 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है? तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य तो ये पात्र है निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लेखित भिखारी ये भी पात्र है। एक औद्योगिक कर्मकर ये भी पात्र है। अभाव की परिस्थितियों में एक व्यक्ति जैसे कि एक सामूहिक आपदा का शिकार होने भी पात्र है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा दायर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता की तो व्यक्ति की वार्षिक आय रुपये 10 लाख से कम होनी चाहिए। ये गलत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। महिलाएं और बच्चे, मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति तथा सामूहिक आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति। नालसा की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वित्त आयोग में डैश होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। मीन्स टोटल 5 लोग होते हैं वित्त आयोग में, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग का गठन समय समय पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? तो सिफारिशों का उल्लेख है 281 में। 280 में वित्त आयोग, 281 में उसकी सिफारिशों का उल्लेख है। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक सेवाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु क्या है? तो 62 वर्ष है लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC इसे संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग का एक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। संघ आयोग के मामले में पद प्राप्त करने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 65 वर्ष है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। भारत का वित्त आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिश करने के लिए की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था।